मित्रों नमस्ते। काश किसी ने मेरा समय रहते अगर साथ दिया होता तो आज मेरे ये हाल नहीं होते। मैं भी वहां पहुंच जाता जहां लोग मेरे बारे में कल्पना करते हैं कि इसको तो वहां होना चाहिए। काश मेरी शादी जल्दी नहीं होती तो मैं वो कर लेता जो शायद ये दुनिया वाले सोच भी नहीं पाते। काश मेरा जन्म अगर शहर में हो जाता तो मैं वो हासिल कर लेता जिसकी कल्पना इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। काश मेरे माता पिता पढ़े लिखे होते, काश मेरा एक बड़ा भाई होता, काश मेरी कुछ बहनें होती, काश मेरे अंकल होते, काश मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने को मिलता, काश मुझे कोचिंग करने का अवसर मिल जाता, काश मैं किसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने के सामर्थ्य को अर्जित कर पाता, काश मेरे घर में लाइट होती। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। एक प्रतियोगी के मन में बहुत सारी बातें हैं। काश मेरी सासू माँ बहुत अच्छी होती, हमारी बहनों का जो भाव है, काश मेरी ननद इतनी खराब नहीं होती, काश ये मुझे पढ़ने देते। पतिदेव के लिए शब्द है, ये मुझे पढ़ने देते तो मैं बहुत कुछ कर लेती। ये कई प्रश्न आपके जेहन में उठते होंगे निश्चित तौर पर, और हम इन प्रश्नों की दुहाई देकर अपनी सफलता जो हमें चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप अधूरे हैं, और आपके मन में बार बार एक टीस, एक हुक उठती है कि यार आखिर ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं, या मैं ही ऐसा क्यों हूं। ये बहुत सारी दुविधाएं आपके सामने होगी निश्चित तौर पर। मैंने बहुत सारे प्रश्न आपसे कर ही लिए हैं। आपके मन का कोई प्रश्न इसमें हो सकता है, उसे ढूंढिए। तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जीवटता, आपकी संकल्प शक्ति, आपके भीतर की चाह अगर पक्की है तो ये जो प्रश्न अभी मैंने किए थे, ये आपका रास्ता नहीं रोक सकते। कोई हमें दिन में पढ़ने नहीं दे तो रात में पढ़ेंगे, है ना। कोई हमें ये नहीं करने दे तो उसके लिए समाधान ढूंढते हुए हम वो करेंगे जिसके बारे में शायद उसे पता नहीं है, लेकिन हम हमारे अभियान में, हमारे यज्ञ में आहुतियां देते रहेंगे। क्योंकि मित्रों, मनुष्य जीवन कोई बार बार मिलने वाला नहीं है। आपने जो बीएड, एमएड या जो वांछित एमएससी, बीएससी जो योग्यता अर्जित की है, और उस योग्यता के अनुरूप अगर आप अपने जीवन में जो आप सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था, और अगर वो आप किसी कारणवश, जो अभी बहुत सारे प्रश्न मैंने उठाए हैं, इनकी वजह से अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके भीतर सॉल्यूशंस नामक एक बटन है। यानी हमारे दिमाग में एक तो होता है समस्याओं का गुणगान करना, और दूसरा होता है सॉल्यूशंस की तरफ, समाधान की तरफ चिंतन करना। हमारे दिमाग के उस बटन को आप ऑन कीजिए। समस्याओं की चर्चा तो हम जीवन भर लोगों से करते रहेंगे, क्योंकि हम भी मिलते हैं कई लोगों से, आप भी मिलते हैं, तो प्रायः यही बातें होती, यार काश उस समय मुझे अगर ऐसा कुछ सहयोग मिल जाता तो मैं आज यहाँ होता। तो ये बातें तो होती रहेगी, लेकिन मित्रों, इन सब बातों को करके हमें जो करना था उसको हम नहीं कर रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। ये केवल सहानुभूति प्राप्त करने के लिए बातें करते हैं हम, ताकि सामने वाले को लगे कि यार ये होशियार तो था, लेकिन इस परिस्थिति की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाया। समझ रहे हैं आप? तो हमें सहानुभूति का पात्र नहीं बनना है कतई। साफ शब्दों में कह दीजिए ये मेरे से नहीं हो पाया, ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप लपेट लपेट कर सामने वाले को समझाने का प्रयास करते। नहीं, स्पष्ट कह दीजिए मैं नहीं कर पाया। अब जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन की जब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो हमें ये अनुभूत होता है कि प्रेमचंद जी अगर इस तरह की बातें करते तो शायद उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट नहीं बन पाते। पढ़िए ना उनके जीवन को, प्रेमचंद जी को, और प्रेमचंद जी को पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फोटो मैंने टेलीग्राम में शेयर की है, आप कभी देखिएगा, मधुरम हिंदी का टेलीग्राम चैनल देखिए, या आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। जूते फटे हुए हैं, है ना, एक दो जोड़ी कपड़े हैं, कृश काय हैं, कुपोषण के शिकार हैं ऐसे लगते हैं, खाने पीने का बराबर नहीं है ऐसा, जीवन में दुख बहुत है। ठीक है,
तब भी इतनी जबरदस्त कहानियां मित्रों और इतने जबरदस्त उपन्यास उन्होंने लिखे हैं प्रेमचंद जी ने कि आज महलों में बैठने वाले, विश्वविद्यालयों में पढ़ने और पढ़ाने वाले, है ना, खेतों और पालियों पर पढ़ने वाले लोग बड़े चाव के साथ गोदान को पढ़ते हैं। तो ये सब बातें अपनी जगह है मित्रों, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन आपने अगर ठान लिया है तो सॉल्यूशंस पर ध्यान दीजिए। समस्याएं तो किसके जीवन में नहीं है। आपके जीवन में एक्स समस्या है तो किसी के जीवन में वाई है, किसी के जीवन में वाई समस्या है तो किसी के जीवन में जेड है। आपको लगता होगा कि ये जो है बड़े बंगले में रहता है, यार इसके बड़े आनंद है, तो परमात्मा ने उसको पढ़ने का मन नहीं दिया है, बहुत बड़ी समस्या है उसके साथ। और आपके पास बंगला नहीं है, झोंपड़ी है ना, और अभाव बहुत सारे हैं, लेकिन आपके भीतर परमात्मा ने वो शक्ति और सामर्थ्य दिया है कि आप कई घंटों मेहनत कर सकते हैं, जमीन पर बैठकर पढ़ सकते हैं। तो ये दुनिया वाले हमको नहीं रोक पाएंगे। कहना ये चाह रहा हूं, जब आपने ठान लिया है ना शिद्दत के साथ, विद्रोह नहीं करना है, उस खेमे में रहकर ही तैयारी करनी है। और जिस दिन आपकी सफलता का सूर्य चमकेगा ना, उसकी चकाचौंध से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप विस्तार किया है ना, कुरुक्षेत्र में जो अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो उस विराट स्वरूप को हर कोई नहीं देख पाया, है ना। उस विराट स्वरूप को देखने वाले लोग तो बिल्कुल अंगुलियों पे गिनने जितने थे। तो जैसे ही आप सफल होकर अपने विराट व्यक्तित्व का परिचय देंगे, तो फिर पता चला, अरे यार इसने कब, कहां, कैसे कर लिया ये है, इसको तो हमने तो पढ़ने ही नहीं दिया, हमने तो इसको जितना दुख देना चाहिए था उतना दे दिया, हमने तो इसके रास्ते में खूब रोड़े अटकाए, और लेकिन गजब हो गया। तो मित्रों, हमें तो गजब ही करना है, और गजब नहीं करें तो आखिर हम अलग तरह के सोचने वाले इंसान कैसे बनेंगे। इतिहास रचना है, इतिहास गवाह है कि हम भी एक इतिहास बनाएंगे। इसलिए घबराएं नहीं, पढ़ना चुनौती है, इसे स्वीकार करो, अच्छे से स्वीकार करो। परिस्थितियां जो है वो संघर्ष जन्य है, और संघर्ष हमारे मूल मंत्र का एक अहम हिस्सा है। हम संघर्षशील हैं, संघर्ष करते करते ही तो हम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आसानी से मिल जाए तो सफलता क्या, और चुनौतियों के बाद, संघर्षों के बाद, कठिनाइयों के बाद अगर कोई सफलता मिलती है तो वो सफलता है 12th फेल वाली। आईपीएस मनोज जी को जो सफलता मिली ना, ऐसे एक आइकन अभी जो फिल्म है उनके हिसाब से कह रहा हूँ, है ना, तो क्या हम नहीं कर सकते। वो जो पिक्चर है उसको देखने के बाद बार बार मन में आता है कि कितनी कठिनाइयों के बाद, वो एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, कई प्रतियोगियों की कहानी है। तो क्या जब वो इतना मजबूती के साथ, तो कभी तो सफलता का सूर्य हमारे भाग्य में भी, हमारे आकाश में भी उगेगा। इस आशा के साथ लगे रहो दिन रात। धन्यवाद साथियों। ऊर्जा कम पड़ती हो तो कमेंट में लिखना, अगली बार ट्रक भर के अगले वीडियो में ऊर्जा आपके लिए और लेकर आऊँगा। लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ोगे, हताश नहीं होंगे। हमने कई बार सोच लिया कि पढ़ाई बंद, आज के बाद अब मैं कुछ नहीं करूँगा, यही हमारी हार है मित्रों। किसी ने हमें चिढ़ा दिया, हम चिढ़ गए, किसी ने हमें पढ़ाई को लेकर टॉन्ट कस दिया, हमने पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने हमें कोई दो शब्द कह दिए और हम वहाँ से मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसे हम नहीं हैं। पुनः तैयारी कीजिए, 2024 आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।